ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने मॉल और संक्रमण वाले क्षेत्रों में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें फिर से खोलने की अनुमति दी। दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के कामगारों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने का काम शुरू। और प्रदेश में कोविड-19 से अब तक 261 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1505। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से इसका प्रसारण किया जाएगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। देश में लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कल से आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नगर निगम और नगर पालिकाओं के अंतर्गत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। नगर पालिका क्षेत्रों के बाजारों में दुकान, मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल तथा कोरोना संक्रमित और कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों में भी दुकानें नहीं खुलेंगी। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों, आसपास पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। ई कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है। गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को दिए गए अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि दुकानों में 50% लोग ही काम कर सकेंगे और उन कर्मचारियों को मास्क लगाना और पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी रेस्तरां, सैलून और नाई की दुकानें बंद रहेंगी। ये स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान छूट केवल वस्तुएं बेचने और सेवाएं देने वाली दुकानों को ही दी गई है। प्रदेश में गोरखपुर, अयोध्या, मऊ सहित विभिन्न जनपदों में लॉकडाउन यथावत जारी रहेगा और दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। इन जनपदों के जिलाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 3 मई तक लॉकडाउन में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वाली दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों के खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 महीनों तक तकरीबन 20 करोड़ परिवारों को 1-1 किलोग्राम दाल देने के लिए व्यापक स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत साबुत दाल गोदाम से उठाई जाती है और इसे साफ करके राज्यों को वितरण के लिए दे दिया जाता है। नेफेड 20 करोड़ परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 5.88 लाख टन दाल का वितरण करेगा। दाल का वितरण अगले 3 महीने के दौरान राशन की सरकारी दुकानों से होगा। ज्यादातर लाभार्थियों को पहले महीने दाल अप्रैल में ही या मई माह के शुरू में मिल जाएगी। सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। बैंकिंग सेवाओं को इस कानून के प्रावधानों के तहत लाने के बाद 21 अप्रैल से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों की मदद और कृषि गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। किसान रथ मोबाइल ऐप शुरू किए जाने के बाद से अब तक 1,50,000 से अधिक किसानों और व्यापारियों ने पंजीकरण कराया है। ये ऐप खाद्यान्न और कृषि उत्पादों के परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। वहीं देश में करीब 7.5 करोड़ लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है। प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के प्रवासी मजदूरों और कामगारों को वापस उनके गृह जनपद लाने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे सभी मजदूरों और श्रमिकों को राज्य में वापस लाने के निर्देश दिए हैं जो लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में रह गए हैं। 14 दिन की क्वारंटीन अवधि पूरा कर चुके कामगारों को वापस लाने के लिए सरकार ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के एक दिन बाद कल हरियाणा से 2,224 कामगारों का पहला जत्था प्रदेश पहुंचा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि 82 बसों से लाए गए इन श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद प्रदेश के पश्चिमी भाग के 16 जनपदों में उनके गृह जिलों में पृथकवास में रखा गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा से 11,000 मजदूरों को वापस लाया जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित कर सील करने और इन क्षेत्रों में लोगों के घरों तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की योजना कारगर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रही है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकार वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियमित तौर पर प्रदेश में कोरोना से उत्पन्न परिस्थिति पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए एक डेडिकेटेड टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन तथा वेंटिलेटर की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगारों के लिए 15 लाख रोजगार सृजित करने के भी निर्देश दिए हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 261 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अब तक राज्य में कोविड-19 के कुल 1,793 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,505 है। कल राज्य में कोविड-19 संक्रमण के 177 नए मामलों की पुष्टि हुई। आगरा जिला कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है। यहां अब तक 371 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 18 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जिले में 8 लोगों की मृत्यु हुई है। लखनऊ में 193 व्यक्तियों में अब तक कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 29 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। राजधानी में कोविड-19 के 163 सक्रिय मामले हैं। देश में अब तक कोविड-19 के कुल 24,942 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ठीक हुए 5,210 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 779 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही अब कोविड-19 के 18,953 सक्रिय मरीज हैं। राज्य में पूर्णबंदी के दौरान मुस्लिम समाज के लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घरों में रहकर इबादत कर रहे हैं। लोग इफ्तार तथा विशेष प्रार्थना तरावीह के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का भी पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण रमजान के दौरान सामान्य समारोह नहीं हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश भर में तमाम उलेमाओं, इमामों और मुस्लिम संगठनों ने फैसला किया है कि मस्जिदों, धार्मिक जगहों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लोगों से तरावीह की नमाज भी घरों में ही रहकर पढ़ने की अपील की है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही उन खबरों का खंडन किया है कि उसकी ओर से कोरोना योजना के तहत सभी लोगों को 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही और ऐसा दावा करने वाली खबर निराधार है। सोशल मीडिया पर इस खबर के साथ दिया गया लिंक पूरी तरह फर्जी है और लोगों को इससे आगाह किया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने मॉल और संक्रमण वाले क्षेत्रों में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें फिर से खोलने की अनुमति दी। दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के कामगारों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने का काम शुरू। और प्रदेश में कोविड-19 से अब तक 261 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,505। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।